Assalamu alaikum, dear students. Myself Asad Abbas and I am your physics teacher. देखें भाई, आज का हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम चैप्टर नंबर 15 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? यहाँ पर अगर इसको तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो यहाँ पर दो अल्फाज हैं, एक इलेक्ट्रो है और दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्जेस की बात होगी। अच्छा जी, मैग्नेटिज्म क्या है? बेसिक मैग्नेटिज्म जो है ये मकनातीस को कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखें भाई, जब करंट जो है एक मैग्नेटिक असर शो करता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या मुराद है? मैग्नेटिक इफेक्ट से मुराद है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर या तो अट्रैक्शन होती है या फिर रिपल्शन होती है। तो जब करंट जो है ये दो फीचर परफॉर्म करने लग जाए, अट्रैक्शन, रिपल्शन या इसी तरह की कोई चीज़, तो उस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। नेक्स्ट, पहला आर्टिकल जो इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट मतलब कि स्लो और मुसलसल चलता हुआ करंट जिसका मैग्नेटिक असर जो है हम लोगों ने डिस्कस करना है। दोबारा देख लें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। देखें भाई, इसके अंदर चंद ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, चंद चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जिसके अंदर ये है एक बैटरी। पहले हम बैटरी लेंगे, एक कार्डबोर्ड है, एक कुछ मेटेलिक पीसेज हैं, और इसके बाद स्ट्रेट रॉड है और कंपस, नीडल या सिंपल कंपस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें भाई, इसके अंदर जो मेन चीज़ है, हमने ये देखना है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उस फ्लो के बाद क्या उस सर्किट के अंदर कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक असर जो है पैदा होता है या नहीं होता, ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये चंद ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि बिलफर्ज हमारे पास ये जो बुक है ये रेक्टेंगल शेप में है और ये हमारे पास है कार्डबोर्ड। ठीक है जी। कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि एक होल है, इस तरह का यहाँ पर हमने एक होल किया है। ठीक है। इसके अंदर से ये मतलब कि स्ट्रेट रॉड जो है गुजारा है, गुजारने के बाद ये वाली फॉर्म बन गई है ऐसे। ठीक है। यहाँ पर अब ये रॉड जो है इसका एक सिरा जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरा सिरा जो है ये हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। अच्छा जी। अब ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल क्या है? छोटे छोटे मेटेलिक पीसेज हैं, मतलब कि कोई धात है जिसके छोटे छोटे हमने टुकड़े करके यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमने क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है शो होगा। अब हम क्या करते हैं कि जब ये रेस्ट हालत में है तो हम ये देखते हैं कि ये पीसेज भी क्या है, रेस्ट हालत में है। नेक्स्ट, जब पीछे रेस्ट हालत में है तो अब हम क्या करते हैं कि करंट फ्लो कराते हैं इसके अंदर। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तो बटन ऑन करने से इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्या है, ये फ्लो करता है। फ्लो करने से अब क्या है कि यहाँ पर सर्कल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सर्कल्स बनते हैं इस तरह के, ये ऐसे सर्कल बन जाएंगे। अब ये सर्कल क्या है? बेसिक ये सर्कल जो है, अब यही पीसेज हैं जो कि इस रॉड के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। दोबारा देख लें कि ये जो सर्कल हमने कहा है कि ये सर्कल क्या है, ये उसी रॉड के इर्द गिर्द ये पीसेज जो है मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने जो कंपस नीडल इस्तेमाल की थी, कंपस नीडल आपको पता है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब उसकी हम डायरेक्शन देखेंगे। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कि फ्लो है तो उस वक्त क्या होगी कि इसकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब हम क्या करते हैं कि अब इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन किस तरह से हम चेंज करेंगे कि इस रॉड के जो टर्मिनल हैं, सॉरी बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनको हम चेंज करेंगे कि जब यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो अब हम क्या करेंगे, इधर नेगेटिव कर देंगे और इधर पॉजिटिव कर देंगे। मुख्तसर के उस रॉड को हम उल्टा देंगे। ठीक है जी। उल्टाने से फिर क्या होता है,
तो अब है तो ये कन्वेंशनल करंट, फिर क्या होता है कि इसका करंट जो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा था वही करंट अब नीचे से ऊपर की जानिब है। जब ऊपर से नीचे की जानिब था तो क्लॉकवाइज थी, और जब नीचे से ऊपर की जानिब है तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो है ये शो कर रहा है कि जब कंडक्टर के अंदर से कोई करंट फ्लो करता है तो उसके इर्द गिर्द जो है एक फील्ड पैदा होती है, और वो फील्ड जो है मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। क्या करती है वो, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। अब इसी मतलब कि इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास आर्टिकल है जिसके अंदर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ये MF क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस जो भी आप सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बनती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए हमारे पास है राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है जी, राइट हैंड जो ग्रिप रूल है उसके अंदर है ग्रैब्स अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है, मतलब इसका यह है कि ये बिल्कुल वो रॉड है, मतलब कि एक स्ट्रेट रॉड है, इसको हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ऐसे जब पकड़ा हुआ है तो ये अंगूठा जो है, ठीक है जी, अंगूठा जो है ये पॉइंट कर रहा है, मतलब कि शो कर रहा होता है करंट की डायरेक्शन को। अब ये कर्लिंग फिंगर से मुराद ये है कि ये मुड़ी हुई उंगलियां, ठीक है जी, ये उंगलियां जो मुड़ी हुई हैं ये कर्लिंग फिंगर्स कहलाती हैं। अब ये फिंगर्स क्या हैं, उसकी दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्लिंग फिंगर्स जो हैं ये क्या कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब इसके अंदर फील्ड पैदा होती है तो ये करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर जो फील्ड पैदा होती है वो हम कर्लिंग फिंगर से ही शो करते हैं इस तरह से। ठीक है जी, जो आपने पिछला टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, उसके अंदर भी यही चीज़ इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये है एक सिंपल रॉड के लिए। ठीक है, इसे आप स्ट्रेट रॉड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास सोलेनाइड। अब ये सोलेनाइड क्या होता है, ठीक है जी, सोलेनाइड RHS। ठीक है जी, सोलेनाइड राइट हैंड रूल, सोलेनाइड का राइट हैंड का रूल। अब ये जो हम सोलेनाइड इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 120। डेफिनेशन इसकी पेज नंबर 120 पे है कि कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स दैट्स कॉल्ड सोलेनाइड। देखें जी, तार का जो एक लूप होता है, मतलब कि एक रिंग होता है, छल्ला होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल जो है कॉइल कहलाता है। जब वही लूप जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सोलेनाइड बन जाता है। अब सोलेनाइड के अंदर थोड़ा सा चेंज है कि राइट हैंड जो उसका है, ग्रिप द कॉइल विद योर राइट हैंड, कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ आवर थंब इज पॉइंटेड द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। इसके अंदर भाई ये है, जो कर्ली फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी। जो हमारा अंगूठा है ये क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल को शो करेगा। ये इस तरह से देखें जी, ये बिलफार्ज एक सोलेनाइड है, इसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि ये लूप्स हैं तो इसका करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये नॉर्थ पोल को शो करता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास सोलेनाइड का राइट हैंड रूल। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है, पेज नंबर 121 पे। टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल। ठीक है जी, ये टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट जो है उस वक्त क्लोज होता है, मतलब उस वक्त पैदा होता है जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है। देखिए, मैग्नेट की भी दो टाइप्स हैं, एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। परमानेंट वो है जो हम मकनती इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेरी क्या है, वो है जो इससे पैदा होती है। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके या टेक्स्ट करके रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।